घर में पकवान पकाया और खुशबू गई तो अब आपको वो पकवान पड़ोसी तक पहुंचाना जरूरी है, और अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो आप पापी हैं। यहां तक मैसेज दिया कि अगर आप बाजार से कोई अच्छी चीज ला रहे हैं, अगर पड़ोसी को नहीं दे सकते तो छुपा करके लाओ ताकि पड़ोसी के बच्चे देखकर मचलने न लगे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। नाज़िम इजलास, आज के इस शानदार सेमिनार की सदारत कर रहे प्रोफेसर लाल वीरेंद्र नारायण यादव जी और इतनी शानदार गंगा जमनी तहजीब की महफिल सजाने वाले हमारे पीरो मुर्शिद सूफी संत आली जनाब डॉक्टर प्रोफेसर जौहर शफी आबादी साहब, मैं बनारस की सरजमीन से यानी काशी की सरजमीन से आया हुआ हूं। आज इस धरती पर आकर मैं काशी की खुशबू पा रहा हूं, काशी की मोहब्बत, काशी की उल्फत, काशी का प्रेम आज हर एक के दिलों में मैं महसूस कर रहा हूं। किसी अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, मैं ये शेर आली जनाब प्रोफेसर जौहर शफी आबादी साहब के लिए पेश करना चाहूंगा कि खुदा के बंदे हैं लाखों सारे, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे हैं लाखों सारे, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उनका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इन्हें खुदा के बंदों से प्यार है, और जिस टॉपिक का इन्होंने इंतखाब किया है, मजबूत भारत की तामीर और तश्कील में सूफिया का किरदार। मैं पिछले बहुत दिनों से इस टॉपिक पे काम कर रहा हूं, और पिछले दिनों मैं कश्मीर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मैं इसी टॉपिक पे बोल रहा था। मैंने कश्मीर के नौजवानों से कहा कि कश्मीर के नौजवानों, मैं काशी से कश्मीर के नौजवानों के लिए प्रेम का पैगाम लाया हूं। आप विकास की तरफ आओ, आप तरक्की की तरफ आओ, आप शिक्षा की तरफ आओ, आप उन दहशतगर्दों का साथ छोड़ करके प्यार और मोहब्बत की तरफ आओ। हिंदुस्तान के लाखों लोग आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। ये टॉपिक, ये मौजू सूफी संत, मैंने जब इस पे स्टडी किया, रिसर्च किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब से भारत की सरजमीन पर खानकाही निजाम कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, उस वक्त से हमारे यहाँ भाईचारा का माहौल भी खत्म होता जा रहा है। अगर सूफी संतों ने अगर बागडोर संभाल ली और इन जैसे सूफिया किराम ने अगर मुआशरे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत की सरजमीन पर प्यार मोहब्बत का पैगाम लहराया जाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हजरत महबूब इलाही जब आप दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचते हैं, और इन्होंने हमारे आचार्य जी ने तस्करा किया हजरत अमीर खुसरो का, उनके गुरु का मैं तस्करा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हमारे
हमारे विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि अगर कांटों के बदले कांटे बोए जाएंगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। सूफी संतों का काम यह है कि वो कांटों के बदले फूल बोया करते हैं। तो मैं आज इस सरजमीन पर आकर ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जौहर मियाँ साहब ने, जैसा कि इन्होंने आचार्य जी ने कहा कि बहुत सारे जौहर पैदा हों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जौहर पैदा हो चुके हैं। ये स्टेज, ये मजमा, ये पूरा इलाका, और जब मैं गोपालगंज की सरजमीन पर मैंने कदम रखा तो मैंने इनको खुशबू महसूस की, और मैं ये महसूस करके मैं ये ऐलान कर सकता हूँ, मैं वसूख के साथ कर सकता हूँ कि आप जैसे हजारों लाखों अफराद के अंदर उन्होंने ये खूबी पैदा कर दी है कि बहुत सारे जौहर पैदा हो चुके हैं। आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा, मैं तेरा जुल्फ नहीं हूं कि बिखर जाऊंगा, और मुझको फूलों के बदन कैद नहीं कर सकते, मैं तो खुशबू हूं हवाओं में बिखर जाऊंगा। ये सूफिया किराम क्या काम करते हैं? सूफिया किराम का काम समाज को जोड़ना है, आम लोगों से मोहब्बत पैदा करना है। आम का मतलब आम, खास नहीं, स्पेशल नहीं, मतलब यह है कि आवाम का मतलब, आम का मतलब आम, कोई भी हो, हिंदू हो आप आ जाओ, मुसलमान हो आप आ जाओ, सिख हो आप आ जाओ, ईसाई हो आप आ जाओ, अमीर हो आप आ जाओ, गरीब हो आप आ जाओ, शराबी हो आप आ जाओ, जुआरी हो आप आ जाओ, और उन तमाम लोगों को ये अपनी खानकाह में शामिल करके समाज का एक बेहतरीन शहरी बनाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मैं दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज करता हूं कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा निजाम है जिस निजाम में बिगड़े हुए इंसानों को संवारा जाता हो। ये खानकाही निजाम है, ये सूफी संतों की खानकाहें हैं, ये ज्ञान का मंदिर है जहां इंसान बनाए जाते हैं और बेहतरीन शहरी बनाए जाते हैं। और जब तक हमारे देश में बेहतरीन शहरी बनाए जाने की ये संस्थानें मौजूद रहेंगी, ये खानकाहें मौजूद रहेंगी, दुनिया की कोई ताकत हमारे भारत को आंख नहीं दिखा सकती। हम नए सर लेके पहुंचेंगे वतन तेरे लिए, हम नए सर लेके पहुंचेंगे वतन तेरे लिए, फांसियों से जब पुराने सर उतारे जाएंगे और खून टपकेगा हमारा देखना हले वतन, हुस्न आजादी के जब गेसू सवारे जाएंगे। आज चूंकि स्टेज पर बहुत सारे विद्वान मौजूद हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना चाहूंगा कि आपने बात की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पकवान की, एक पड़ोसी की। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था कि पड़ोसियों का हक इतना ज्यादा है कि उनके कंपेनियन को यह महसूस होने लगा था कि कहीं विरासत में पड़ोसियों को हक न दे दिया जाए। अब वो पड़ोसी किसी भी धर्म का हो सकता है, हमारे पड़ोसी हमारे हिंदू भाई हैं। अब बताएं कि पड़ोसी कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। अगर आपने अपने घर में पकवान पकाया और खुशबू गई तो अब आपको वो पकवान पड़ोसी तक पहुंचाना जरूरी है, और अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो आप पापी हैं। यहां तक मैसेज दिया कि अगर आप बाजार से कोई अच्छी चीज ला रहे हैं, अगर पड़ोसी को नहीं दे सकते तो छुपा करके लाओ ताकि पड़ोसी के बच्चे देखकर मचलने न लगे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता चल रहे थे, एक बूढ़े जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे चलने लगे तो सहाबे किराम भी धीरे धीरे चलने लगे। प्रोफेट मोहम्मद ने फरमाया कि बूढ़े वो होते हैं जिनके चेहरे पर रब की नूरानियत के निशानात होते हैं, उनके आगे आगे नहीं चला जा सकता है। अब ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो अपने माता पिता के साथ मानवता का व्यवहार नहीं करते हैं। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने
अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। झिड़कना, डांटना, फटकारना तो दूर की बात,